नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इम्पोर्टेंट रे में। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन से लेकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरीके से आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पुट हो सकते हैं उसके बारे में मैंने पूरा बता दिया है। देन वीडियो बना रही है वो, तो आप पहले वो वीडियो देख लें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले। देन अब हम आगे चलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, सबसे पहला जो टॉपिक था वो था जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आना था। लॉजिकल रीजनिंग में पहला जो टॉपिक है वो है सिलोजिज्म, उसके बाद है वेन डायग्राम, फिर आपके पास कॉज ऑफ इफेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, कॉज ऑफ एक्शंस के, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स के ऊपर कि आपसे तर्क पूछा जाएगा। देन उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एजम्पशंस में क्वेश्चन आएंगे आपके पास, स्टेटमेंट्स ऑफ कंक्लूजन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन बनेगी उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ द स्टेटमेंट, आपसे वेरीफाई किया जाएगा कि ये सहमत हैं इस बात से कि नहीं, इस अकॉर्डिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन उसके बाद अब हम बात करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में। उसमें सबसे पहला हमारा आएगा मशीन इनपुट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पजल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देन सिटिंग अरेंजमेंट आपको पता ही है, और एलिजिबिलिटी टेस्ट आएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंग इस तरीके से आएंगे जैसे कि आपके पास दो लाइन दे दी जाएंगी, दो कतार में बच्चे खड़े हैं। देन तीसरे से चौथे स्थान को छोड़कर बच्चा कौन से स्थान पर खड़ा है, दाएं और बाएं, इस अकॉर्डिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में। नॉन वर्बल रीजनिंग में भी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस अकॉर्डिंग से पूछे जाएंगे जैसे कि ये सीरीज चल रही है, देन उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद तो एनालॉजी रिलेटेड तो आपको अनुपात वाले क्वेश्चन पता ही है। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन में आपको बता ही दिया था मैंने। क्लासिफिकेशन आपसे सम विषम पूछा जाएगा क्वेश्चन, मतलब कि 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। काउंटिंग फिगर इस अकॉर्डिंग आएगा जैसे कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी जाएगी कितनी है। और उसके बाद आएगा फिगर मैट्रिक्स इस अकॉर्डिंग आएगा कि जैसे कि ये है, देन ये है, देन उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आएगा उसका आंसर बताना होगा आपको। देन उसके बाद एम्बेडेड फिगर आएगा। एम्बेडेड फिगर भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन पुट होंगे इसमें। और कंप्लीट फिगर में आपको ये पूछा जाएगा कि जैसे कि ये आपको एक फिगर दे दी है और एक फिगर के अकॉर्डिंग आपने इसको पूरा कंप्लीट करना है। सॉरी, ये वाली ये फिगर है, देन इसका जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको आपको कवर करना है। उसके बाद आपको देखना होगा इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, देन ये वाला आंसर होगा, इस अकॉर्डिंग आपको पूरा इसको करना है। और फिर लास्ट जो ऑप्शन रह जाते हैं वो है पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग। पेपर कटिंग में आपको जैसे कि पेपर दे दिया है फोल्ड करके पूरा, और उसके बाद ये कटिंग के लिए एक सर्कल बना दिया है। ऐसे अकॉर्डिंग जब पेपर खोलोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, और ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो आपने देखना है कि सर्कल कहाँ बन रहा है, पूरा सेंटर में बन रहा है, तो वहाँ पर आपने ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज आपको पता ही है, मिरर इमेज इस अकॉर्डिंग भी हो सकती है और वाटर इमेज इस अकॉर्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपको इस अकॉर्डिंग के सारा जो भी रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है सारे इसी अकॉर्डिंग से पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग हो गई है, उसके बाद हमारी एनालिटिकल रीजनिंग हो गई है, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई है, जनरल मेंटल एबिलिटी की रीजनिंग हो गई है। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस आपसे पुट हो सकते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में लगभग 15 से 15, 25 और 35 और 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछी जाती है। आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे इसी अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, 15, 25 से 35 से 50, इसी के अंदर आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पुट होंगे। और जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अकॉर्डिंग जो रीजनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसमें आपकी तर्क शक्ति चेक की जाएगी, सोचने विचारने की शक्ति आपकी चेक की जाएगी।
कि आप गवर्नमेंट जॉब जो ले रहे हैं उसके कैपेबल हो भी या नहीं। आपका माइंड पूरा मतलब शार्प होना चाहिए कि आपसे फट से क्वेश्चन पुट हो जाए और जिस हिसाब से आप उसका आंसर दे सकें। ठीक है, तो आपको रीजनिंग पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, जिस अकॉर्डिंग आपकी ये रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी और आप इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपना।